सिख गुरुओं की अगर हम बात करें तो गुरु अर्जुन देव जी, जहांगीर के समय जब पाप अत्याचार अन्याय बढ़ गया था तो गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया देश को समाज को बचाने के लिए। गुरु जी को गिरफ्तार करके किले में बंद कर दिया गया। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे के ऊपर रखा गया, शरीर की चमड़ी जलकर धुआं निकलने लगा, परंतु गुरु जी ने उफ तक नहीं की। और इसी बलिदानी परंपरा को फिर आगे गुरुओं ने आगे बढ़ाया। गुरु तेग बहादुर जी जब कश्मीर में रहते थे, औरंगजेब के सूबेदार शेर अफगान खान जब वहां की जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, जबरदस्ती कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनना पड़ेगा, तो सारे कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और गुरु तेग बहादुर जी से प्रार्थना की कि हमें आप ही बचा सकते हैं, कोई संत शक्ति, कोई गुरु शक्ति ही अब हम लोगों को बचा सकती है, नहीं तो औरंगजेब का सूबेदार हमें छोड़ेगा नहीं। तो उस समय जब गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों के साथ चर्चा कर रहे थे तो गुरु गोविंद सिंह जी जो बहुत छोटे थे वो उनके पास आए और जब उन्होंने पूछा कि पिताजी ये कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं और ये क्या बात कर रहे हैं, जब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि बेटा देश व समाज के ऊपर संकट आया हुआ है, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि क्या संकट आया हुआ है तो उन्होंने बताया और कहा कि यह संकट टल सकता है अगर कोई श्रेष्ठ पुरुष, कोई अच्छी शक्ति अपना बलिदान दे दे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पूरे भारत में पिताजी आपसे श्रेष्ठ कौन है? ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जब बेटा बाप से कहे कि पिताजी देश व धर्म की रक्षा का काम है, आप अपना बलिदान दे दीजिए। और जब बेटे ने कहा, देश व समाज के ऊपर जब आंच आई हुई थी तो गुरुजी चल पड़े और गुरुजी के सामने ही गुरुजी के साथ गुरुजी के शिष्य भाई मतीदास जी को जीवित आरे से चीर दिया गया, भाई दयाल जी को उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। ऐसे ऐसे अत्याचार किए कि कसाई भी कांप उठे, फिर भी गुरुओं ने, संतों ने, साधुओं ने अपने बलिदान से कभी उफ नहीं की, अपने बलिदान से कभी रुके नहीं।